हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 103। श्री कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी की स्थापना। 10वां स्कंद। कंस की मृत्यु के पश्चात उसकी दो रानियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता मगधराज जरासंध के पास लौट आई। अपने दामाद की मृत्यु पर जरासंध बौखलाया हुआ था और प्रतिशोध में उसने पूरी पृथ्वी को जदुओं से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली। इस विचार से उसने 23 अक्षौहिणी सेना एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 सैनिक हाथी पर, 21,879 रथी, 65,610 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को इससे भयभीत हुआ देखा तो वे समय स्थान तथा अपने अवतार के विशिष्ट उद्देश्य पर विचार करते हुए मनन करने लगे। श्री कृष्ण विचार कर ही रहे थे कि सूर्य के समान देदीप्यमान दो रथ आकाश से वहां प्रकट हुए। वे सारथी तथा समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त थे। श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया, यदुवंशियों पर मंडराते इस खतरे को देखो, और देखो आपके प्रिय अस्त्रों के साथ आपका रथ भी तैयार खड़ा है। हम अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, तो आओ इस सेना को नष्ट करके इस भार को कम करें। कृष्ण बलराम ने कवच पहना और एक छोटी सेना लेकर नगरी से बाहर आ गए। अपने सारथी दारुक के साथ सीमा पर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाकर शत्रुओं के हृदयों को भय से दहला दिया। जब जरासंध ने अपने नातियों को देखा तो उसे दया आ गई। कृष्ण को संबोधित करते हुए उसने कहा, अरे पुरुषाधम, अपने मामा को मारने वाला पुरुषों में सबसे अधम। तुमसे युद्ध करना मेरे लिए अपमान की बात है, क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो। अपने परिजनों के हत्यारे, चले जाओ यहाँ से। फिर उसने बलराम जी से कहा, हाँ बलराम, यदि तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो, या तो मेरे बाणों से हताहत होकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे अथवा मेरा वध करोगे। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चे वीर केवल डिंगे नहीं हाँकते, वे युद्ध करके अपनी बहादुरी दिखाते हैं। हम चिंताग्रस्त तथा मरने को तैयार व्यक्ति की बातों का बुरा नहीं माना करते। जिस प्रकार वायु सूर्य को बादलों से ढक देती है, जरासंध ने अपनी विशाल सेना से श्री कृष्ण को घेर लिया। मथुरा की स्त्रियां इस युद्ध को देखने अपने घर की छतों पर जा चढ़ी, और जब उन्हें कृष्ण और बलराम के रथ दिखाई देने बंद हो गए, भयांकित वे मूर्छित हो गई। अपनी सेना को बाणों की निरंतर वर्षा से पीड़ित देखकर कृष्ण ने अपने सारंग धनुष की टंकार बजाई और अग्निपुंज के समान दिखने वाले असंख्य बाण छोड़े। देखते देखते सैनिकों, हाथियों तथा घोड़ों के कटे अंगों से निकले रक्त की नदी बहने लगी। उस नदी में सैनिकों की कटी भुजाएं, सर्पों के समान सिर, कछुओं के समान, मृत हाथी द्वीप के समान तथा मृत घोड़े मगरमच्छों के समान दिख पड़ते थे। योद्धाओं के कटे हाथ पैर मछलियों के समान, बाल समुद्री घास, धनुष लहरों, रथों के पहिए भंवर तथा उनके खंडित आभूषणों से निकले रत्न रंग बिरंगे पत्थरों के समान दिख रहे थे। यद्यपि जरासंध की विशाल सेना अथाह जान पड़ती थी, श्री कृष्ण के बाणों तथा बलराम जी के गदा प्रहारों से वह मानो बच्चों का खेल बनकर रह गई। जरासंध की विशाल सेना
अथाह जान पड़ती थी, परंतु श्री कृष्ण के बाणों तथा बलराम जी के गदा प्रहारों से वह मानो बच्चों के खेल बनकर रह गई। श्री कृष्ण की सेना का एक भी सैनिक नहीं मरा था, जबकि जरासंध का रथ चकनाचूर हो गया तथा सारे सैनिक मारे गए। तब बलराम जी ने जरासंध को वरुण पास तथा साधारण रस्सियों से बांधकर पकड़ जकड़ लिया, परंतु अपनी भावी योजनाओं को देखते हुए कृष्ण ने बलराम जी से जरासंध को मुक्त करने का निवेदन किया। जरासंध जैसे महान वीर के लिए ये अपमान मृत्यु से भी बदतर था। अपने राज्य लौटने के बजाय उसने घोर तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु जंगलों की ओर जाते समय उसे मार्ग में अपने मित्र मिल गए और उन्होंने उसे घर लौटने के लिए मनाते हुए कहा, यदुओं से तुम्हारी पराजय तुम्हारी दुर्बलता के कारण नहीं हुई है, ये तो तुम्हारे किसी पूर्व कर्म अटल परिणाम था। इसलिए हताश मत हो और पुनः कृष्ण पर आक्रमण करने की तैयारी करो। निराश हो जरासंध घर लौट आया और देवतागण कृष्ण बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। मथुरावासी दोनों को बधाई देने के लिए नगर से बाहर निकल आए और गाजे बाजे के साथ पेशेवर गायक उनका विजय गान करने लगे। सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया और चारों ओर उत्सव का वातावरण छा गया। सब नागरिक उल्लसित थे और सर्वत्र वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई पड़ती थी। प्रेम पूर्वक कृष्ण बलराम को निहारते हुए स्त्रियां उन पर फूलों की पंखुड़ियों, दही, अक्षत चावलों तथा नवअंकुरित घास की बौछार करने लगी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज उग्रसेन को युद्ध भूमि से एकत्र किए बहुमूल्य आभूषण आदि भेंट दिए। इस प्रकार जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार उसका एक एक सैनिक मारा गया। हर बार जरासंध को यदु राजकुमारों ने बंदी बनाया और उसी प्रकार अपमानित करके छोड़ दिया। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया, उसी समय मथुरा की दूसरी ओर से कालजवन नामक एक यवन राजा ने भी अपने 3 करोड़ सैनिकों के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक समय यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य के बहनोई ने उन्हें नपुंसक कहकर उनकी निंदा की। ये सुनकर पास ही खड़े जादव हंसने लगे। ये देखकर गर्गाचार्य क्रोधित हो गए और एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हेतु दक्षिण दिशा की ओर चले जो जादवों को आतंकित कर सके। 12 वर्ष शिवजी की तपस्या करके उन्हें वह वरदान प्राप्त हो गया। कुछ समय पश्चात जब जबनों के निस्संतान राजा ने गर्गाचार्य से पुत्र होने का वरदान मांगा, तो आचार्य ने राजा की पत्नी के गर्भ से कालजवन को जन्म दिया। इस बालक में भगवान रुद्र के समान क्रोध था। एक समय अपना कोई प्रतिद्वंदी न मिलने पर कालजवन ने नारद मुनि से पूछा, पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? नारद मुनि द्वारा जादवों का नाम बताए जाने पर वह मथुरा पर आक्रमण करने पहुंच गया। परिस्थिति का मुआयना करते हुए श्री कृष्ण ने श्री बलराम से कहा, यदुओं को दोनों ओर से खतरे ने घेर लिया है। इस यवनराज ने हमारी सीमा पर घेराबंदी कर ली है और शीघ्र ही जरासंध भी पहुंचने वाला है। यदि हम यवनराज से युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं तो हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर जरासंध हमारे संबंधियों को मारकर अथवा बंदी बनाकर अपनी राजधानी ले जाएगा। इसलिए हमें तुरंत ऐसे किले का निर्माण करना होगा जिसे कोई मनुष्य न भेद पाए और अपने परिवार को वहां भेजकर हम इस यवनराज का वध करेंगे। तब श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच 150 किलोमीटर परिधि की नगरी द्वारका का निर्माण किया। हरि बोल। श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच 150 किलोमीटर परिधि की नगरी द्वारका का निर्माण किया। विश्वकर्मा इसके योजनाकार तथा निर्माता थे। वह नगरी चौड़े रास्तों तथा भव्य उद्यानों से युक्त थी।
वहां बगीचों में स्वर्ग से लाए पेड़ पौधे रोपे गए थे। प्रमुख द्वारों पर बने स्वर्णिम गुंबद आकाश चूम रहे थे। घर सोने से ढके हुए थे और छतें बहुमूल्य रत्नों से जड़ी थी। घरों के अतिरिक्त अस्तबल और गोदाम थे जो चांदी और पीतल से बने थे। द्वारका में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए भिन्न भिन्न आवासों की व्यवस्था थी और भगवान श्री कृष्ण के हजारों महल पूरी नगरी के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। इंद्र ने अपनी सुधर्मा राजसभा और पारिजात वृक्ष दिया। वरुण ने मन की गति से चलने वाले कुछ सफेद और कुछ काले घोड़े दिए। कुबेर ने 8 प्रकार की धन संपदा दी और अन्य देवताओं ने भी भिन्न भिन्न उपहार दिए। तब कृष्ण ने अपनी योग माया से रातों रात सब मथुरावासियों को निद्रावस्था में ही द्वारका पहुंचा दिया। हरि बोल। कृष्ण ने अपनी योग माया से रातों रात सब मथुरावासियों को निद्रावस्था में ही द्वारका पहुंचा दिया। प्रातः उठने पर स्वयं को स्वर्णिम महलों में देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए। बलराम जी मथुरा की रक्षा के लिए वहीं ठहर गए थे। उनसे चर्चा करके श्री कृष्ण ने उन्हें नगरी का जनक स्थापित कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रमुख द्वार से होकर मथुरा से बाहर आए। उन्होंने कमल फूलों की माला पहनी थी, परंतु वे निहत्थे थे। हरे कृष्ण।